नमस्कार दोस्तों। आज का हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में निकली नगर सेना की भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म प्लस साथ में इसके नोटिफिकेशन को भी हम बताएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि आप भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उस बिंदु या उन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में आपको भी जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो साथ में हम यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखाएंगे और साथ में नोटिफिकेशन की जहाँ पे इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये आपका नोटिफिकेशन है और आपको किसी भी क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी ब्राउजर है उसमें आप सर्च करेंगे फायर noc.cg.gov.in। ठीक है, इतना सर्च करके आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये है आपका नगर सेना का ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, साथ में हम इसके फॉर्म भरने के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन अपन पहले से ओपन करके रखें। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यदि इस वेबसाइट पे आएंगे, खुद से फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। लिखा हुआ है कि होमगार्ड भर्ती आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, यदि आपका नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हम पहले से नोटिफिकेशन ओपन करके रखें हैं। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़े ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जहाँ जरूरत पड़ेगा जिस भी बिंदु में, तो आपको साथ में नोटिफिकेशन भी सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके वेबसाइट होम वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसका ऑनलाइन सेक्शन या ऑनलाइन पेज पे प्रवेश करते हैं या फिर एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का पेज है। ठीक है, आपको यहाँ दो सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन में आप देख सकते हैं, ठीक है, पंजीकरण प्रभाग यहाँ रजिस्ट्रेशन करने का, और पहले से यदि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप इस सेक्शन में जो भी मतलब आगे बढ़ने का प्रोसेस है यहाँ से करेंगे। ठीक है, यदि आपको लॉगिन करना है या लॉगिन होना है तो आप यहाँ पंजी रजिस्ट्रेशन संख्या, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ कैप्चा डाल के आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यदि नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे इस सेक्शन में। ठीक है, यदि विज्ञापन डिटेल से देखना है, ओपन करना है, तो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ से निर्देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ फॉर्म भरना सीखेंगे या सिखाएंगे, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं और इसके रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाते हैं। यह है आपका रजिस्ट्रेशन पेज, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ व्यक्तिगत फर्स्ट में दिया हुआ है व्यक्तिगत विवरण। ठीक है, यहाँ पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे टिप्पणी में दिया हुआ है चार मुख्य बिंदु या फिर तीन मुख्य बिंदु जो भी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पांचवी के बारे में बता रहा है। यदि पांचवी के बेस पे आप आवेदन कर रहे हैं तो पांचवी में जो भी डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है, नाम, जन्म तिथि, पिताजी का नाम, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक, उसके बाद आठवीं का दिया हुआ है। आठवीं में यदि आप आठवीं के बेस पे आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आठवीं के मार्कशीट के हिसाब से देंगे। एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, यहाँ पे आठवीं उत्तीर्ण, ठीक है, सभी के लिए आठवीं का डिटेल देना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आठवीं का जो डिटेल या फिर क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ भरेंगे तो आपको रजिस्टर तारांकित करता है। ठीक है, ये जहाँ पर भी रजिस्टर या तारांकित है आपको अनिवार्य रूप से उसको फिल करना होता है। ठीक है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते या फिर फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं या फिर नक्सल पीड़ित हो तो आपको यहाँ बहुत ही छूट मिला हुआ है। ठीक है, यदि आपके पास नक्सल प्रमाण पत्र है तो आप उसका जरूर उपयोग करें, उसका जरूर अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। आप 5 नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आते हैं तो आप, या अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं तो 5वीं का भी क्वालिफाई होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले यहाँ सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है आपका, प्लीज सेलेक्ट द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, इसके पहला है जनरल ड्यूटी और दूसरा है हॉस्टल ड्यूटी। ठीक है, हम इसके नोटिफिकेशन पे जाएं तो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका पहला पदों की वितरण यहाँ या फिर डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ठीक, फर्स्ट में दिया है 6वें बिंदु में कि ये 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक है। ये है आपका मेल और फीमेल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 500 पद है ये मेल और फीमेल के लिए दिया हुआ है। 500 में से 30% क्या है, फीमेल के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये जनरल ड्यूटी है। 500 में 30% मतलब 150। ठीक है, 5 दिया 15 मतलब 150 जो पद है आपको फीमेल के लिए रहेगा। ठीक है, इसमें 500 में से 150 पोस्ट जो है आप फीमेल के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे सभी को बता दो, पुरुष मतलब पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, आप सभी जिला के लिए आपके लिए पोस्ट नहीं है जो जनरल ड्यूटी है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं जनरल ड्यूटी के लिए कितना पोस्ट या कितने जिले के लिए दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ रायपुर से लेकर पहला नंबर से लेकर 14 नंबर इतना ही जिले के लिए आपको मेल के लिए पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मेल जनरल ड्यूटी में मेल और फीमेल है, बट लेकिन जो महिला एवं जो सेकंड नंबर का दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला नगर सैनिक पद। ठीक है, यहाँ महिला एवं बाल बालिकाओं की सुरक्षा के लिए ये जो सेकंड नंबर का जो पोस्ट है 1715 पोस्ट है, ये सिर्फ आपको महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसमें सभी कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, जो मेल कैंडिडेट हैं वो नहीं भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, जो मेल के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेकंड महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए जो है वो इन जिलों में निकली हुई है। यहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही भर सकते हैं। ठीक है, जो मेल अभ्यर्थी हैं वो नहीं भरेंगे। ठीक है, इस बात को आप नोटिफिकेशन से ध्यान से देखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो वापस चलते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। यदि कोई जनरल ड्यूटी करना चाहते हैं तो आप जनरल ड्यूटी पे करेंगे। इसमें महिलाओं के लिए 350 पोस्ट हैं, ठीक है। जो हॉस्टल ड्यूटी करना चाहते हैं ये सिर्फ फीमेल के लिए 1715 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप अगर हॉस्टल जैसे जगह में ड्यूटी करना चाहते हैं तो हॉस्टल ड्यूटी कर सकते हैं, या फिर जनरल ड्यूटी करना चाहते हैं तो जनरल ड्यूटी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल ड्यूटी जहाँ ट्रॉफिक वॉफिक बहुत ज़्यादा मतलब सिटी जगह होता है वहाँ पे देंगे, और नॉर्मली हॉस्टल जगह ऐसी मतलब गांव एरिया जैसे जगह जहाँ सुरक्षा की ज़रूरत है वहाँ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम, ठीक है। आप जो आपका जो भी नेम है आप यहाँ पे फुल नेम यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। ये हो गया नाम, ठीक है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे यहाँ जो भी आपका मतलब मार्कशीट में आपके पेरेंट्स का नेम, फादर का नेम दिया हुआ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है आपका। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका 1 जुलाई 2024 तक आपका कितना वर्ष होना चाहिए? 19 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। उससे कम वाले नहीं भर सकते हैं। कब तक? 1/7/2024 तक का आपका कितना होना है? 19 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये 19 वर्ष से इस डेट पे होना चाहिए, 1/7/2024 तक का आपका 19 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। हम जो लास्ट जो जन्म तिथि है, आप 2005 1 जुलाई में जन्म लिए हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। 2005 में 1 जुलाई को जन्म लिए हैं तो भर सकते हैं, क्योंकि ये 2005 लास्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर 2005 और यहाँ 1 तारीख को सेलेक्ट करेंगे, जुलाई को सेलेक्ट करेंगे तो 1 तारीख ही दिखाता है, ठीक है। जो भी है एज में अगर किसी का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अपना ये रियल जन्म तिथि यहाँ पे अभी हम भरने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ठीक है। ऑटोमेटिक मेल का फीमेल का पोस्ट है तो यहाँ पे फीमेल ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। ये है मोबाइल नंबर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, ये आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का ही दें, अन्य किसी का दूसरे का ना दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी है ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन है, ठीक है, उसी को आप यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। किसी दूसरे का ना दें, वो सही है। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाद में मैं जो डाटा है वो आपको रियल डाटा मैं अपना बाद में फिल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस है, पता विवरण, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। आप यहाँ अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस वर्तमान पता डालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पत्राचार का पता और यहाँ परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता है आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। यदि दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। आपका जैसा भी एड्रेस है लाइन वन में जो भी देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया गांव, नेक्स्ट डाक खाना जो भी है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप बिलोंग करते हैं या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अभी वर्तमान पता में रह रहे हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पुलिस स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन डालेंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे पिन। इतना होने के बाद यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ यस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप मैनुअली या नो करके, अगर एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो आप यहाँ पे नो करके फिर आप यहाँ पे अपना जो भी वर्तमान स्थायी पता है आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। यदि दोनों सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका आइडेंटिटी मार्क मतलब शरीर में जो भी पहचान चिन्ह है आप यहाँ से यहाँ पे भरेंगे, ठीक है, फिल करेंगे या फिर उसका डिटेल यहाँ पे देंगे। हम यहाँ पे ठीक है माथे में चेन्नई बोल के लिख दिया, ठीक है। यहाँ पूछता है क्या आप नक्सल प्रभावित, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ क्या आप नक्सल प्रभावित हैं, यदि है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अपन यहाँ नो में कर देते हैं। उसके बाद यहाँ आपका पंजीकरण संख्या, ठीक है, कौन सा रोजगार पंजीयन संख्या जीवित होना चाहिए, ठीक है। जब भी जिस भी डेट पे आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो उस डेट में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ CG 24/9/0 ये हमारा पंजीयन संख्या है, ठीक है। ये अब डाल दिए। इसका डेट अभी 2024, ये हमारा पंजीकरण की संख्या है और एक कब तक मतलब पंजीयन
कौन से सन तक का आपका जीवित पंजीयन है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा। ठीक, क्या डाला था, जब 12, ठीक है। ये आपका हो गया पंजीयन इस प्रकार से, ठीक है। ये पंजीयन ऊपर का जो डेट है आपका पंजीयन का, जिस भी डेट में आप पंजीयन कराएं उसका डेट है, और ये जो नीचे का है आपका इस डेट तक का आपका पंजीयन जीवित रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ इतना फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ पूछता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ऊपर में आपका एजुकेशन डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 8वीं का डिटेल देना होगा। यहाँ पे अब 2 टाइप का मतलब भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 8वीं का डिटेल के रजिस्टर दिया है, ठीक है, इसको फिल करना सभी के लिए, सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है, ठीक। यहाँ पे लिखा है बोर्ड नेम या फिर यूनिवर्सिटी नेम, आप स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं और आपका बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आप कौन से सन में पास हुए हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप जिस भी सन में 8वीं पढ़े हैं, ठीक, उसका यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है 10th का। 10th आप जिस भी बोर्ड में पास हुए हैं आपका बोर्ड यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ 12th का डिटेल, ग्रेजुएशन हुए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका कॉलेज का नाम या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना 10th का डाल देता हूँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। आप जो भी है सही सही भर लेना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एजुकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, आप पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल से भरते जाएंगे, ठीक है। आप जहाँ तक भी पढ़ाई किए आप उसको पूरा कंप्लीट फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे रेफरेंस अधिमानी हारता है, ठीक है। आपका जो भी मतलब यहाँ क्वालिफिकेशन है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एडिशनल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है बोनस अंक पात्रता के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब, इसी में आपका जो भी अनुभव मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आपको बोनस अंक मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ जो भी आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में दिया है, क्या आप किसी राष्ट्रीय या विश्वविद्यालय स्तर के खेल में भाग लिया है, यदि ऐसे तो खेले हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। क्या आपने राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का सी सर्टिफिकेट रखा है, प्रमाण पत्र रखा है, तो यदि है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस पूछता है, ठीक है, क्या आपने भारी वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का प्राप्त किया है, अपन के पास नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ यस करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, इसलिए मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपके पास है तो यस करेंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्या आपको हिंदी टाइपिंग को कोई अनुभव है, ठीक है, यस यस करेंगे तो अनुभव मांगेगा, ठीक है, यहाँ नो कर देते हैं। उसके बाद क्या आपको कभी किसी प्रकार का इसमें डिक्लेरेशन में दिया है पुलिस संभाग से, ठीक है, जो भी मतलब अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट से संबंधित यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, वो पूछता है। अभी यहाँ क्या न्यायालयिक विश्वविद्यालय या शैक्षणिक प्राधिकरणों में कोई लंबित मामला है, कभी कुछ मतलब इस प्रकार का मामला है आपके साथ हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो में डाल देंगे फिर, ठीक है। इतना होने के बाद आप यहाँ क्वालिफिकेशन वो करेंगे, फिल करेंगे और यहाँ पे आ रहा है एडिशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद प्रोसीड पे आगे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे व्यक्तिगत एक बार जरूर मतलब चेक करें, ठीक है, ये इसमें, ठीक है, पर्सनल डिटेल पे आप एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको चेक करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपके पेरेंट्स पापा का नाम, फिर ठीक है आपका जन्म तिथि, ये सब ये जितने भी मतलब इस पर्सनल डिटेल हैं ये आपको जरूर चेक करना चाहिए एक बार पूरी डिटेल से बारीकी से, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से चेक करें, ठीक है। नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, ठीक है, कैटेगरी सब चेक होने के बाद फिर नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस है, एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन ये भी आप एक बार जरूर चेक करें, पिन नंबर वगैरह, ठीक है, पिन कोड वगैरह, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एडिशनल जो भी ये पंजन है, ठीक है, पंजन का है। फिर यहाँ पे जो भी एडिशनल आपका मतलब डिक्लेरेशन है, ठीक, यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ उम्मीदवार द्वारा घोषणा इसको टिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा है ये पूरा कैपिटल में ही रहता है, ठीक है, इसको कैपिटल में आप यहाँ पे फिल कर देंगे, CYDSUK, ठीक है। जो भी कैप्चा है आपके में जो भी कैप्चा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैप्चा है उसको यहाँ फिल करके, ठीक है। फिर अगर किसी प्रकार का अगर चेंज करना है या सुधारना है तो आप यहाँ पे एडिट डिटेल पे क्लिक करके एडिट करेंगे, अदरवाइज
कोई कुछ नहीं करना है तो यहाँ सबमिट पे आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ एक पूछता डिक्लेरेशन के लिए क्या आपने विवरण सत्यापित कर लिया है और दस्तावेज अपलोड करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सब कुछ अगर डिटेल पूरा होने के बाद यहाँ पे ओके करेंगे। क्या आप निश्चित हैं, क्या आपके विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक है, ओके कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सब इतना होने के बाद आपको अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अपलोड, ठीक है। यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो, स्ट्रक्चर और दस्तावेज अपलोड करें, ठीक है, ये सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी मतलब डिटेल है आपको पुराना दिया हुआ है, ठीक। आपका फोटो यहाँ पे इस प्रकार का होना चाहिए तभी एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। दो सही है, दोनों में जहाँ टिक मार्क लगा हुआ है वो आपको ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो आपका फॉर्मेट में दिया हुआ है जेपीजी या पीएनजी, ठीक है। आपको इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। फोटो का साइज है 500 केबी तक का दिया है, 500 केबी के नीचे होना चाहिए, ठीक है। कम होना, यहाँ लिखा हुआ फाइल का आकार है 500 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप मतलब कर सकते हैं। फ़ोन में भर रहे हैं तो आपको एक एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ, फोटो रिसाइज, ठीक है। आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में फोटो रिसाइज करके आप उसको डाउनलोड करके आप यहाँ से आराम से जो भी फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, ठीक है, जितना भी केबी का चाहिए वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। उस एप्लीकेशन आप वहाँ से बना सकते हैं इस प्रकार का फॉर्मेट, ठीक है। यदि आप सिस्टम में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो पता ही होगा, फोटो मैनेजर में जाके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी फोटो आपका जहाँ पर भी रखा है फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फोटो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आपको यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्नेचर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, अनुसरण करने योग्य बिंदु, ठीक है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे जो भी बिंदु दिया हो उसके हिसाब से यहाँ करना है, ठीक है। हस्ताक्षर श्वेत पत्र पर, ठीक है, आपको सफ़ेद पेपर पर ही सिग्नेचर करना है, ठीक है। काला या नीले पेन स्याही में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और ये 200 केबी से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। ये जब इतना क्लियर होगा तो आपका मतलब सिग्नेचर को आप मतलब अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर सिग्नेचर के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, ठीक है। सिग्नेचर जो भी मतलब अपलोड करना है उसके ऊपर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। नेक्स्ट श्रेणी प्रमाण पत्र, मतलब आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र है, ठीक है। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका जो फॉर्मेट है जेपीजी या पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। आप अगर जेपीजी फॉर्मेट में नहीं बना सकते हैं तो पीडीएफ में डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, बट लेकिन उसका फाइल 200 केबी के नीचे होना चाहिए, ठीक है। यदि आप इतना फाइल बना सकते हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं या फिर जेपीजी फॉर्मेट में ही रख सकते हैं, ठीक है। आप जेपीजी फॉर्मेट मोबाइल के कैमरा से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज कम कर देना तो हो जाएगा। तो कैमरा का जो मतलब मोबाइल कैमरा सिर्फ डायरेक्ट जेपीजी फॉर्मेट में ही क्लिक हो जाता है, फ़ोटो ले लेता है, तो आप उसमें फ़ोन से डायरेक्ट करके फ़ोटो का साइज़ कम करके डाल सकते हैं, ठीक है। फाइल का साइज़ कम करके डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं यदि फ़ोन से आप ले रहे हैं तो। बाकी सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप कैटेगरी अपलोड कर देंगे, ये हो गया हमारा कैटेगरी। सभी डॉक्यूमेंट्स का फाइल सेम है, ठीक है। उसके बाद आता है रोजगार प्रमाण, कैटेगरी के बाद रोजगार प्रमाण, रोजगार पंजीयन आता है, ठीक है। वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से बारीकी से आप ऊपर देख के जो भी मतलब यहाँ अपलोड करने का है वो आप यहाँ पे देखते हुए आप पूरा सभी को अपलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 10वीं का सर्टिफिकेट, आपका जितना भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वहाँ पे डिटेल देंगे तो आप सबको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ 10वीं तक की अपलोड किया हूँ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यदि आप 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर वहाँ पे डिटेल क्वालिफिकेशन में देंगे तो आप सबको यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। यहाँ अपलोड करने देगा, ठीक। यहाँ पे जो भी मतलब आप अनुभव या फिर बोनस वाला सर्टिफिकेट रखें, एक्स्ट्रा क्वालिफाई या क्वालिफिकेशन अगर देंगे डिटेल तो आप सबको यहाँ पे अपलोड करने के लिए देगा, ठीक है। वो सब अपलोड करना होगा। लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए स्लो प्रोसेस हो रहा है। यदि आपके पास नेट फास्ट है तो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आ गया, ठीक है। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दिया था, नेट टाइम ज़्यादा ले रहा था, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा इस पेज पे लेके आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनली आपका पेमेंट करने का पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी इस पेज या इस स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको लॉगिन करने में इसी नंबर से या इसी नंबर का यूज करते हुए आप लॉगिन होते हैं, ठीक है।
इस प्रकार से ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोई रियल एप्लीकेशन नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सब मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेल हो आपका इसमें फीमेल का फॉर्म भरने का दिखाया हूँ, बट लेकिन जो भी भरना है उसी स्टेप से, उसी को ऐसी फॉलो करते हुए, उसी स्टेप बाय स्टेप आप फिल करते हुए इस जगह तक आ सकते हैं, या फिर इस स्टेप तक आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ पे, इसका फीस 200 रुपया है, बट लेकिन करें उसके बाद एक बार नीचे डिटेल देख लेते हैं क्या और प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, दोनों नीचे भी प्रोसेस का दिया हुआ है। आप यहाँ से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए बहुत सारा मतलब स्टेप दिया हुआ है या फिर विधि दिया है, ठीक है। आप डायरेक्ट यूपीआई से भी कर सकते हैं, कार्ड से भी देख, क्यूआर कोड, यहाँ क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड या स्कैनर से भी आप यहाँ स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ यूपीआई कोड दिया है, यदि आप यूपीआई से करना चाहते हैं करेंगे। यहाँ कार्ड दिया है, नेट बैंकिंग दिया है, यहाँ वैलेट भी दिया। आपको किसी भी मतलब स्टेप से आपको जैसा भी मतलब सुविधा है पेमेंट करने का आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस आप अभी यहाँ क्यूआर कोड से स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे, मैं आगे का प्रोसेस नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। पेमेंट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आगे मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ से पेमेंट कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से अभी पेमेंट कर लेते हैं, फिर मिलते बताते हैं। पेमेंट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आपको डायरेक्ट आपको मतलब बैक लेके वेबसाइट पे रीबैक करके आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रिंट एक्नॉलेजमेंट बोल के लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी सुविधा है, अगर प्रिंटर वगैरह डायरेक्ट सिस्टम से जुड़ा है तो प्रिंट करना, आप अदरवाइज सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि हुआ है तो आप बाद में 10 अगस्त के बाद इसको चेंज कर सकते हैं, सुधर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हुआ है तो, ठीक है। एक बार अच्छे से अभी चेक कर लें सब फॉर्म सही भरा हुआ या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट करेंगे, यहाँ प्रिंट पे, ठीक है, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी है सिस्टम अगर प्रिंटर से लगा हुआ है तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, ठीक है। अपना सिस्टम प्रिंटर से लगा हुआ है तो हम प्रिंट पे क्लिक करके आप कर प्रिंट निकालेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अगर सेव करना है तो सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे पेपर साइज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप, ठीक है। जैसा भी जितना भी साइज में करना चाहें तो आप करेंगे। उसके बाद लास्ट में सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका जो भी PDF का नाम या फिर स्पाइल का नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए आप कंप्लीट अपना एप्लीकेशन को पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो तो बहुत लंबा हुआ मैं भी जानता हूँ, बट लेकिन आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो कहीं पर भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेट में रिप्लाई करता हूँ, बट लेकिन करूँगा, ठीक है। अपना उतना इसमें टाइम नहीं दे पाता हूँ क्योंकि हम दूसरे काम में बिजी रहते हैं, इसलिए बहुत लेट हो जाता है वीडियो बनाने में भी। इसके लिए आप कह दें, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कहीं पर भी समझ में आए तो बेझिझक हमें कमेंट करें, ठीक है। हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं, और भी लोगों के साथ आप शेयर करें ताकि वीडियो में आप यदि वीडियो खुद से मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो मोबाइल से भी भर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करें या डेस्कटॉप पे क्लिक करें, ठीक है। डेस्कटॉप साइट को ओपन करें, आपको पूरा सिस्टम जैसे स्क्रीन आपके मोबाइल में देखने मिलेगा, आप वहाँ से ईजिली भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही है। यदि हमारे चैनल पे या फिर इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मैं इससे संबंधित और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी सिलेबस के बारे में वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद पूरा इसका मतलब फिजिकल के बारे में और सिलेबस के बारे में और एग्जाम के बारे में और 3 वीडियो मैं इसमें बनाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।